हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के केवीएस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीआरटी के उनके प्रैक्टिस सेशन में के इस वीडियो में। इसमें हम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत लाया हूँ। ये इसी के इर्द गिर्द जो है केवीएस हर साल क्वेश्चन पूछा करती है। आप इसे अच्छा से प्रैक्टिस करें, बार बार सुने वीडियो को और कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज हम जिस विषय का चर्चा करेंगे पीआरटी का, वो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। आपके इसमें से भी ये प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, वीवीआई है, आप इसे ज़रूर देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, दोस्तों क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन का मैं डिटेल भी बताऊंगा, आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, भारत का भाग कक्षाओं में आकर ले रहा है डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भगवान सहाय समिति या फिर शिक्षा आयोग या शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति या माध्यमिक शिक्षा आयोग। सही आंसर होगा शिक्षा आयोग 1964 से 66। इसके डिटेल देख लेते हैं हम लोग। कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग 1964 से 66 की स्थापना भारत सरकार के लिए सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। याद रखना आप, आयोग प्राकृतिक में सबसे व्यापक था। इसने शिक्षा प्रणाली के लगभग सभी पहलुओं, इसके पहले और बाद में आए आयोग के विपरीत खुद को किसी एक विशेष पहलू तक सीमित किए बिना की शिक्षा समीक्षा की। शिक्षा आयोग की अनूठी विशेषताएं शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए इसका व्यापक दृष्टिकोण और भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक खाका पेश करने का प्रयास है। तो इस तरह हम अगर समझें इन चीज़ों को, अगर कोठारी आयोग को सही से समझ लें तो आपका ऑप्शन किसी भी तरह आ सकता है कि शिक्षा आयोग का स्थापना कब हुआ था या कोठारी आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1964-66। क्या इसका अध्यक्षता किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से आपकी और आ सकता है कि ये क्या एक ही पहलू पे इसने समीक्षा किया था या अन्य पहलू पे। तो इस तरह अगर आप डिटेल को देखते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन किधर से भी बनता हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे और क्वेश्चन सही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में शामिल क्या है। इसमें आपका ऑप्शन है, नीचे आप देख सकते हैं, किसी विद्यालय के आंतरिक गतिविधियां, स्कूल की बाहरी गतिविधियां, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा किसी विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां और स्कूल की बाहरी गतिविधियां, यानी दोनों, ए और बी सही आंसर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें हम, एक स्कूल पाठ्यचर्या स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा सेट है। इसमें उद्देश्य, लक्ष्य, शिक्षण विषय वस्तु, शिक्षण योजनाएं और शिक्षण प्रक्रिया के सभी अधिगम साधन जो छात्र के अनुभवों की संपूर्णता की आवश्यकता को पूरा करते हैं। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में स्कूल की आंतरिक और बाहरी दोनों गतिविधियां शामिल होती है। जैसा कि स्कूल पाठ्यचर्या में निम्न पर बल दिया जाता है। कौन कौन सा पाठ्यचर्या में बल दिया जाता है, इसको आप देख लें। एक, प्राकृतिक प्रक्रिया अधिगम का निर्माण, शिक्षार्थी के समग्र विकास का पोषण, छात्र के अनुभव की समग्रता की सुधार, सभी शिक्षार्थियों को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों पे बल दिया जाता है। किसमें? आंतरिक शिक्षा यानी स्कूल पाठ्यचर्या में। ओके, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूएनएससीआरसी का क्या मतलब है। देखो, यूएनसीआरसी इसका मतलब क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों के अधिकारों का पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या सभी बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सही आंसर होगा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसका डिटेल देख लें। यूएनसीआरसी का मतलब
बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आमतौर पर सीआरसी या यूएनसीआरसी के रूप में संक्षिप्त एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों पर निर्धारित करती है। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसे देखिए आप। शिक्षा विद्यालयों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में दोनों के लाभों के लिए बच्चों की ज़रूरतों और समाज की मांगों में क्या होता है, इसको देखिए आप। शिक्षा विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या सामंजस्य स्थापित करती है, मिलनसार होना और दूसरों के साथ संवाद करना सिखाती है, या फिर बच्चों की आवश्यकता के अनुसार स्कूल कार्यक्रम तैयार करती है, या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आप वीडियो को पॉज करके दें। ओके, तो आंसर, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया था। विद्यालय शिक्षा एक छात्र के भविष्य के शिक्षा के लिए आधार प्रदान करती है। भारत में माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच भागीदारी की एक लंबी परंपरा रही है। ओके, विद्यालय शिक्षा एक मानवकृत जीवन जीने के लिए जीवन का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्यालय शिक्षा बच्चों को एक व्यक्ति के रूप में उनकी ज़रूरतों को समझने और पूरा करने के लिए तैयार करती है। बच्चों को समाज में सम्मानपूर्वक रहने के लिए सामाजिक मांगों को समझने और पूरा करने में मदद करती है। समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता होती है और विद्यालय शिक्षा हमें आगे उच्च अध्ययन के लिए ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी करती है, नौकरी हासिल करने के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये कुछ बिंदु हैं, आपको इसको याद रखना चाहिए। विद्यालय छात्रों को सिखाते हैं क्या क्या, कि कैसे मिलनसार होना चाहिए, दूसरों के साथ संवाद करना चाहिए। उसी तरह विद्यालय शिक्षा छात्रों के सहयोग और अनुशासन का भावना जागृत करती है। तो इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको बाल अधिकार के रूप में नहीं माना जाता है? शिक्षा का अधिकार, सभी मांगों को पूरा करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो इसमें देखो एक चीज़ हमेशा जब आप क्वेश्चन देखो ना तो नहीं को थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए कि इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं। ओके, अरे यार स्लाइड क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है कि बाल अधिकारों के रूप में कौन सा नहीं माना जाता है? शिक्षा का अधिकार, या सभी मांगों को पूरा करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखो स्वाभाविक रूप से शिक्षा का अधिकार या सभी मांगों को, शिक्षा का अधिकार तो बाल अधिकार होगा ही, सुरक्षा का अधिकार भी होगा। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी मांगों को पूरा करने का अधिकार। ये बाल अधिकार में रिलेटेड नहीं है। ये थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी के अनुसार बच्चों के अधिकार मुख्य रूप से नाबालिग के संरक्षण, देखभाल के अधिकार से संबंधित बच्चों के मानव अधिकार है। ये न्यूनतम पात्रता और स्वतंत्रता है जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को देना चाहिए, चाहे वे नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राय, धन की स्थिति या क्षमता को हों। इसलिए सभी जगह सभी लोगों पर लागू होती है, अतः विकल्प बी सही है। आज हम टेस्ट में इस डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। इसके बाद से जो हमारा कंटिन्यू चलेगा सीरीज, आप इससे हमेशा जुड़े रहिए। आज 5 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं, नेक्स्ट 6, 7, 8 इस तरह चलते रहेगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो जल्दी पहुंच जाए और आपका प्रैक्टिस सही हो। बेस्ट ऑफ लक्स फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।